और दोस्तों यहां से मैं शुरू करता हूं। टोटल दोस्तों मेरे पास में 33 क्वेश्चंस है, टोटली 33 क्वेश्चन पे हम दोस्तों बात करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में और सेफ शॉप में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में। दोस्तों 99% लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर जी मेरे पास में पैसा नहीं है। कभी भी दोस्तों आंसर देने से पहले आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए बात करिए और ये सब जरूर बोलिए कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही सोच रहे थे। लेकिन सर जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सर हो मैडम, सर जी एक बात बताइए कि क्या आप भी अपने जीवन में, क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास में पैसा हो? जो गाना आज आपके कान में बज रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, सर जी आप नहीं चाहते कि मेरे जीवन में पैसा हो? पहला क्वेश्चन ये करिए। एक करने के बाद फिर आप उनसे बात करिए कि मैं भी बिल्कुल यही कहा था और हल्के में लिया था, क्योंकि एक औसत व्यक्ति के पास औसत आय से इतना पैसा तुरंत प्रबंध करना बड़ी मुश्किल होता है। परंतु हम जब इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेशा किसी भी पेशा में है, बिजनेस कर रहे हैं, और अगर हमारे परिवार में कोई आकस्मिक कार्य आ पड़े तो इसमें भी अधिक पैसे की आवश्यकता हो तो उस टाइम हम दोस्तों क्या करेंगे? जैसे आज दुनिया में अधिकतर कार्य पैसे से होते हैं। बच्चों की एजुकेशन हो गया, पसंद की घर हो गई, गाड़ी हो गई, कार हो गई, भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा आदि सभी पैसे से ही होता है। कोई प्राणी बिना पैसे के सुखी नहीं हो सकता। इन सारी बातों को ध्यान में मैंने भी रखा था कि मैं 15 साल से नौकरी करने के बाद अगर 10,000 रुपए नहीं व्यवस्था कर पा रहा हूं, तो अगर आर्मी में और 15 साल नौकरी कर लूंगा तो मैं बहुत बड़ा क्या काम कर लूंगा। आज मेरा अकाउंट खाली है और 15 साल दोस्तों बाद ही मेरा अकाउंट खाली है। तो अगर एक बार मैं 10,000 रुपए का एक यहां से भागवत गीता संपूर्ण हनुमान लेता हूं, दोस्तों मेरा जाएगा तो क्या जाएगा, 10,000 रुपए के बदले मेरा प्रोडक्ट आएगा। एक बार व्यवस्था करके दोस्तों हम यहाँ पर पैसा दे देते हैं, हो सकता है हमारा जीवन बदल सकता है। क्योंकि मेरी अपलाइन ने दोस्तों एक ही चीज बताई थी कि बिजनेस दोस्तों बाल से पहाड़ खींचने काम है। अब 10,000 रुपए लगा करके करोड़ों कमा सकते हैं। एक बार आप याद करिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अचानक 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, दोस्तों क्या हम पैसे की व्यवस्था नहीं करते हैं? हमारे घर में अचानक जमीन खरीदने की जरूरत पड़ती है, दोस्तों क्या हम अचानक पैसे की व्यवस्था नहीं करते हैं? हमारे बच्चों को कहीं नौकरी पर जाना होता है, नौकरी लगने की व्यवस्था करना पड़ता है, दोस्तों हम लाखों लाखों रुपए की व्यवस्था 1 मिनट में कर देते हैं। हमारे घर में अचानक अकस्मात किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2,00,000 रुपए की जरूरत होती है उनके क्रियाक्रम के लिए, दोस्तों हम अचानक कहीं ना कहीं से पैसा की व्यवस्था। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर चाह है और राह है तो आप सर जी 10 मिनट के अंदर, और आप अपने खानदान से गरीबी मिटाना चाहते हैं और आपके कान में जो रेडियो में गाना बज रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, सर जी आप 10 मिनट के अंदर आपकी चाहत बन गई, आपके इरादे बन गए इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के लिए, आप छप्पर फाड़ करके भी सर आप 10,000 रुपए ला सकते हैं। अगर सर मेरे बातों से आपको संतुष्टि मिली हो और आप अपने कान में जो रेडियो की गाना बज रही है आपके पास कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सर जी आप चाहें अभी पैसा की व्यवस्था कर सकते। अगर सर मेरी बातों से आप सहमत हैं, अभी भी मैं सर आपको प्लान दिखाने के बाद 3 लोग और प्लान दिखाने जा रहा हूं। हो सकता है वहां से भी मेरे पास 2-3 ज्वाइनिंग और निकल के आने वाली है। और दोस्तों हो सकता है कि आज आप पैसा देते हैं, आपकी सीनियरिटी मेरी टीम में पहले नंबर पर लगती है और आपके नीचे हो सकता है कि 1-2 लोग जुड़ भी जाए 1-2 दिनों में। सर अगर आप मेरे बातों से संतुष्ट हैं तो सर जी आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासबुक की पहला पेज हमें दे दीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और ऑनलाइन आपके पास व्यवस्था है, अगर आपके एटीएम में पैसा है तो सर आप एटीएम दे दीजिए, अगर कैश है तो कैश दे दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं अगर एटीएम है तो सर जी मैं आपका एटीएम से आपका रजिस्ट्रेशन करता हूं और उसी टाइम दो तो उनका एफआईएम करिए, काम खत्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आते हैं। एक क्वेश्चन तो लगातार मेरे पास पैसे वाले आएंगे दोस्तों, इसको आप सही तरीके से जवाब देने का तरीका सीख जाइए। इस क्वेश्चन का भी दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप प्लान दिखाने के बाद टरकाते हैं कि मैं सोच करके बताऊंगा। आप दोस्तों बिल्कुल मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी ऐसा ही सोचा था कि मैं सोच करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहां पर लोग बहुत सारे टरकाते हैं आपको। लेकिन मेरी अपलाइन अरविंद सर क्यों ज्वाइनिंग किए इस बिजनेस को, फिर मैं सोचा कि मेरा जाएगा तो क्या जाएगा, मेरी अपलाइन का जीवन बदल गया यहां पर।
इसका मतलब यह हुआ कि बिजनेस हजारों लगा करके करोड़ों कमाने का बिजनेस है। इट मीन्स ये बिजनेस बाल से पहाड़ खींचने का काम करता है। और मैं इस बिजनेस को दोस्तों ज्वाइनिंग किया, आज करोड़पति हूं। और मैं आपसे दोबारा पूछूं एक सवाल, आप बुरा ना माने तो, सर जी आपका डिसीजन लेने वाला आपका घर में कोई और तो नहीं है? अगर ऐसा है तो सर मैं आज शाम को 5 बजे आकर के आपके परिवार को बिजनेस प्लान दिखाऊंगा। और दोस्तों साथ में आपके पास में अगर किताब है, आपने दोस्तों एक किताब उनको पकड़ा दीजिए। तब तक दोस्तों अपना किताब पढ़ेंगे और आप किताब लेने के बहाने आप उनसे दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3, लोग बोलते हैं दोस्तों ये बिजनेस बड़ा कठिन है, सफलता की संभावना बहुत कम है। हर क्वेश्चन की जवाब आप ऐसी दीजिए कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिजनेस सरल है पर आसान नहीं है। जैसे कि आईआईटी, आईपीएस, आईएएस, सीए आदि में सफल होने के प्रतिशत बहुत कम होते हैं। सफलता के रास्ते हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऐसा एक भी सफलता नहीं है जो बिना संघर्ष के प्राप्त किया जाए। इसलिए तो हमें करना चाहिए, वरना हम अपने बच्चे को आईआईटी, आईपीएस, आईएएस, सीए आदि की तैयारी करने से माना क्यों नहीं कर देते। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक दमदार सिस्टम है जिसके माध्यम से आपको वो सभी चीजें सिखलाया जाएगा जहां से आपको आसानी से सफलता मिलेगी। हमारे सिस्टम में एक किसान से लेकर के एक डॉक्टर तक, एक चपरासी से लेकर के एक अफसर तक, एक स्टूडेंट से लेकर के एक हाउसवाइफ तक, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर सफल हैं। और इसके बाद फिर आपने सेम वही क्लोजिंग करना है कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक और डीडी, एक क्लोजिंग कभी भी दोस्तों नहीं भूलना। ये हर क्वेश्चन के बाद एक क्लोजिंग आपको करना है। किसी का क्वेश्चन ये आ सकता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए, दोस्तों पैसा भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी परिवार के कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हो, अंतिम सांसें चल रही हो और डॉक्टर 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो, उस समय पैसे को लेकर के उस व्यक्ति पे क्या बीत रहा होगा। उस परिस्थिति से गुजरने पर पता चल पाएगा कि एक भौतिक सुख में पैसे की क्या उपयोगिता होती है, पैसे शांति, सुख शांति के लिए कितना जरूरी है। वैसे पैसा आप में पानी की तरह होता है, और शराब में मिला दें तो शराब जैसा, और अमृत में मिला दें तो अमृत जैसा। पैसा अपने आप में अच्छा और बुरा नहीं होता, यह तो एक साधन है। आप जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल करो। अगर दोस्तों क्वेश्चन से संतुष्ट है, क्लोजिंग जरूर करिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनकी पासबुक की फर्स्ट पेज की फोटो कॉपी, और दोस्तों उसी टाइम क्लोजिंग करने का, डीडी लेने का। आज भी दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन बहाना बनाते हैं कि सर जी प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वैल्यू ऑफ द मनी, मार्केट में वो सही से कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है, उनकी सोच अच्छी नहीं है। मेरा पहला सवाल आपसे मुस्कुराते हुए, आप सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर सर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखने का सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? सिनेमा हॉल में आता है, मल्टीप्लेक्स मॉल में। इनकी टिकट तो महंगी होती है। आप मोबाइल 3000 रखना पसंद करोगे या कोई ब्रांड मोबाइल? आप अपने ऑफिस, ऑटो रिक्शा, बाइक या खुद को एसी कार में जाना पसंद करेंगे? आप अपने बच्चे को कहां पढ़ाना पसंद करेंगे? सरकारी चुंगी वाला स्कूल में या महंगी पब्लिक स्कूल में? सफर करने के लिए ट्रेन में कौन सी डिब्बा का प्रयोग करेंगे आप? एसी डब्बे का या दोस्तों जनरल डब्बे का? सर दूसरा सवाल एक मेरा आपसे जरूर और है। दूसरा सवाल आपसे, 10,000 रुपए लगा करके लाखों और करोड़ों कमाने का मौका अगर आपको मिले तो क्या यहाँ पे कोई रिस्क है? यहाँ बहुत सारे लोग 10,000 रुपए लगा करके करोड़ों कमाए हैं और कमा रहे हैं। जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सामान हमें बिल के साथ मिलता है, और जीवन में एक बार सिर्फ परचेजिंग करना है। सर आप अपने जीवन में पता नहीं कितने बार 10-10 हजार की सामान खरीदे होंगे अपने घर का, कितने मोबाइलें चेंज किए होंगे सर जी, कितने बाइकें चेंज कर दिए। और हमारे सिस्टम की बात मान करके अगर यहाँ पर आप काम करते हैं तो आपका भी सर 3 से 5 साल में आपका जीवन बदल जाएगा। हर क्वेश्चन में सिस्टम की बात जरूर करना, और लास्ट में दोस्तों क्लोजिंग करना मत भूलना। इस तरह से दोस्तों आपको जवाब देना है। कुछ ऐसे भी लोग टेढ़े मेढ़े मिलेंगे जिनका क्वेश्चन आता है निकल करके,
घर घर जाकर के हम किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ सकते, ना किसी के दरवाजा खटखटा सकते। सेल्समैन जैसा काम मैं नहीं कर सकता। फिर सवाल करिए। मेरा पहला सवाल आपसे सर, आप बुरा ना माने तो, मुस्कुराते हुए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी जब पहली बार ये बिजनेस मेरे पास आया था तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था, क्योंकि सर मैं एक आर्मी का नौकरी कर रहा था। खटखटाने की अगर दोस्तों मेरी अप्लाई ने मेरी सत्यता बता दी अपनी। खटखटाने की बात करें, बच्चों के लिए हम किसी स्कूल की गेट खटखटाते हैं, और अच्छे स्कूल में आपका बच्चा का एडमिशन ना हो तो कहीं ना कहीं पैरवी करते हैं। बेटी की शादी के लिए कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटाते हैं। नौकरी के लिए बॉस का दरवाजा खटखटाते हैं। घर में कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर का भी दरवाजा खटखटाते हैं। कहीं झगड़े लड़ाई में फंस गए तो वकील का भी दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन सर इस बिजनेस में आपको किसी का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक वेबिनार ऑनलाइन चलता है जूम ऐप्स के माध्यम से। आप घर बैठे हुए पूरे वर्ल्ड में किसी को कहीं से भी इस बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं और लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं। जो हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करता है। यहाँ एक अप्लाइड सपोर्ट मिलता है जिसके माध्यम से आपको आने वाले समय में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ और वेलनेस तथा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर दोस्तों इस तरह से आप जवाब देंगे, लोगों के आपके साथ ज्वाइनिंग करने का 90% चांस रहेगा। दोस्तों आपके पास में अगला क्वेश्चन आता है, यदि यह बिजनेस इतना अच्छा है तो दुनिया के सब लोग क्यों नहीं कर लेते? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक सवाल मैं आपसे पूछूं और आप बुरा ना माने तो, मुस्कुराते हुए हमेशा बोलना है दोस्तों, टेंशन में कभी भी बात नहीं करना। आप सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, आर्मी के अफसर बनना, आईएएस आईपीएस, सीएम बनना, पीएम बनना इत्यादि, ये सब लोग बन पाते हैं? लेकिन दोस्तों हर आदमी नेता बनना चाहता है, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना। अच्छा घर में रहना, अच्छा पैसा कमाना, अपने बीवी बच्चों के सभी सपने को पूरा करना, अच्छे कार में घूमना, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना इत्यादि, सर किसको अच्छा नहीं लगता है? तो क्या ये सारी चीज हर इंसान को मिल पाता है? आपका उत्तर यही होगा, नहीं। अगर नहीं, जब आप आपके अलावा जो आपकी टीम बनाएगी उनमें भी उनके भी काम की फायदा यहां पर मिलते हैं। यही कारण है, इसी कारण से यहां सभी लोग आकर के यहां सभी सपने को दोस्तों पूरा करते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर एक टीम वर्क से काम करते हैं। और टीम वर्क से काम करने में कमजोर आदमी को भी स्ट्रांग आदमी मिलता है, और कमजोर आदमी के साथ भी अच्छे लोग मिलते हैं, उनके साथ उसकी टीम बन जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे टीम भावना के साथ काम करते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारा काम करता है, और साथ में हम लोग के साथ एक जूम सपोर्ट सिस्टम काम करता है, जिसके माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड में अपने घर बैठे किसी भी बिजनेस में किसी को ज्वाइनिंग करा सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और लास्ट में डीडी क्लोजिंग करना नहीं भूलिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनका एटीएम मांगिए और साथ में दोस्तों ज्वाइनिंग कराइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 क्या बोलता है, इस बिजनेस में आना था तो पहले आना था, जो लोग पहले आ गए वो सफल हो गए, अब इसमें क्या बचा है? ये तो सिचुएशन हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपसे पूछे एक सवाल, अगर आप बुरा ना माने तो, मुस्कुराते हुए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आबादी बढ़ रही कि घट रही है? उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि कभी भी पहला क्लास का स्टूडेंट अगर सेकंड क्लास में चले जाने के बाद पहला क्लास कभी खाली नहीं होता है। 12वीं क्लास पास करने के बाद क्या दोबारा 12वीं क्लास खाली हो जाता है? सर जी आपका उत्तर होगा कि नहीं। एग्जाम्पल दूसरा बताता हूं। एक टीवी, व्हाइट टीवी, कलर टीवी, एलसीडी टीवी, कर्व टीवी, ये लगातार बदलते चले गए। कभी जब व्हाइट टीवी था तो लोग बोलते थे कलर टीवी है, कौन कलर टीवी खरीदेगा, सबके घर में तो ऑलरेडी पहले से टीवी है। दोस्तों आज टीवी भी बदली जा रही है। यस और नो फ्रेंड्स? एग्जाम्पल 2, पुरानी कार जब चलता था तो बोलते थे नई नई कंपनियां कार लेके आ रही है, रोड पर जगह नहीं होगा, रखने की जगह नहीं होगी, लगातार दोस्तों कार बदल रही है। एग्जाम्पल 4, ऑनलाइन स्टोर की बात करें, लगातार कंपनियां आ रही, लगातार दुकानें खुल रहे हैं, लगातार मॉल खुल रहे हैं, सब दोस्तों चल रहे हैं। एक से अनेकों ऑफलाइन स्टोर रोज खुल रहा है और सब चल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में जितना लोग रिटायर्ड कम और भर्ती होने वाले लोगों को दोस्तों लाइन में खड़े हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, अफसर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, सीएम बनना इत्यादि, ये सब लोग बन पाते हैं, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना।
और साथ में हम लोग के साथ एक जूम सपोर्ट सिस्टम काम करता है, जो पूरे वर्ल्ड में आप घर बैठे हुए आप किसी को बिजनेस में ज्वाइनिंग कर सकते हैं और आप दोस्तों अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप क्लोजिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि मेरे पास समय नहीं है सर, मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूं? बहाना बनाएगा नौकरी का कुछ ना कुछ। तो सर जी मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, आप नहीं चाहते आप अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को समय दो। सर जी जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो मैं सर आर्मी की नौकरी कर रहा था और आर्मी की नौकरी करते हुए मेरी अपलाइन ने भी मेरे साथ यही बात करी थी कि क्या जेपी सिंह आप नहीं चाहते हो कि आपके पास समय हो, क्योंकि समय सबके लिए बराबर होता है। सही है, अर्थात एक दिन के अंदर में 24 घंटा समय होता है। एक व्यक्ति 24 घंटे की समय के प्लान करके सफल और अमीर बनता है, एक व्यक्ति दोस्तों गरीब रहता है। समय को स्मार्ट वर्क या पहले से योजना बनाकर करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अर्थात जितना घंटा काम उतना घंटा दाम। दोस्तों अधिक काम करने वाले के पास अधिक लोग नौकरियां दें तो काम और आय दोनों बढ़ जाते हैं। लोगों का समय लेने के लिए उनके पास पैसा देना पड़ता है, अर्थात समय खरीदना पड़ता है। बस यही बात उद्योगपतियों को समझ में आ गया। उन्होंने एक फैक्ट्री खोला, 1000 लोगों की नौकरी दी, 1000 लोगों ने 8 घंटे के हिसाब से काम किया। हर आदमी के लिए 24 घंटे में 8 घंटा काम होता है, उस उद्योगपति के लिए दोस्तों 8000 घंटे काम होते हैं। आइए सर मैम जो भी हैं, नौकरी वाले व्यक्ति ज्यादा कमाएगा या उद्योगपति? जवाब साफ है, उद्योगपति। क्यों? कर्मचारी और व्यवसाय का काम 8 घंटा प्रतिदिन, उद्योगपति का काम दोस्तों 8000 घंटा। यह कमाल है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का। आप सर सोचिए आपके पास समय कहां से होगा? यदि उद्योगपति की तरह बनना चाहते हैं, समय बढ़ाना चाहते हैं, अब आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं हमारे बिजनेस में आकर के, वो भी बिना पैसा और जोखिम का। मुझे भली भांति मालूम है कि आपके पास समय नहीं है, तभी तो मैं आपके पास आया हूं सर। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग जगत में टीम का खेल है। शुरू में आप अकेले हैं, सिस्टम के साथ काम करेंगे, टीम बढ़ती चली जाएगी, समय की अतिरिक्ता बढ़ी चलती जाएगी। आज मेरे टीम में 50 लोग काम करते हैं, इनमें से 10 लोग अगर सिर्फ 1-1 घंटा काम करें तो हमारे लिए सर जी 10 घंटे का काम होगा। जबकि नौकरी में मैं सिर्फ 8 घंटा काम कर पाता हूं, तभी तो मुझे ज्यादा समय और आय होती है। बधाई हो सर जी हमारे बिजनेस में आप उद्योगपति बनने के लिए। और पेन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम और पैसा लेना दोस्तों मत छोड़िए। अगर आप प्रोपर तरीके से सीख करके जवाब देंगे तो आपके साथ क्यों नहीं लोग ज्वाइनिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, सभी तो ठीक है पर 2 नहीं बने तो? या कोई इसी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है यह बिजनेस बहुत अच्छा है पर किसी को तैयार नहीं कर सकता है, यह प्रमोशन का काम है। और वही मुस्कुराते हुए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बनने बनाने का बहुत बड़ा झंझट है। शुरू में सर मुझे भी इसकी सही जानकारी नहीं थी, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था, परंतु जानकारी हासिल हुई जब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में गया तो पता चला कि इससे ज्यादा स्मार्ट वर्क और दोस्तों दुनिया में कोई है नहीं। यह कारोबार बनने बनाने का नहीं है, यह तो पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित एक मॉडिफाइड प्रोग्राम है। एक कारोबार सिर्फ रिकमेंडेशन का है, यह कारोबार दोस्तों सिर्फ माउथ एडवर्टाइजमेंट का है, जिसमें हम क्या, कोई भी इंसान इस समाज में रहता है बचपन से लेकर के जिंदगी के आखिरी श्वास तक नहीं चाहते हुए भी जारी रखता है एडवर्टाइजमेंट करना। आप कपड़ा पहने हुए हैं, उस दुकानदार को रिकमेंड करते हैं, जिस टेलर से कपड़ा सिलवाया टेलर को रिकमेंड करते हैं, जिस दुकान से सामान करते हैं उस दुकान को रिकमेंड करते हैं, जिस बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल को प्रचार प्रसार फ्री में करते हैं, जिस ट्यूटर और मूवी को आप प्रचार प्रसार करते हैं। कोई भी बाइक और कार आपको अच्छी लगी, आप खरीद लाए, उस कार की प्रचार करते हैं। घर में आभूषण खरीद के लाए, उस आभूषण का प्रचार करते हैं। जीवन भर दोस्तों आप प्रचार की काम करते हैं। इसमें से जो भी वस्तु हमें काम की लगी और हमें खरीदने में प्रयोग करने में अच्छा लगता है, इन सभी चीजों को दोस्तों कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हैं। सर बताइए इस बिजनेस में दोस्तों कुछ ऐसा काम नहीं है, आप एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद आपको जो लोग अच्छा लगता है आप उसको एक बताने से, अगर आपके बताने से सामान लेता है तो आपके घर में सर पैसा आता है। कैसे बताना है, कैसे समझाना है, इसके लिए हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक प्रशिक्षण संस्था काम करती है, जो साप्ताहिक रूप से ट्रेनिंग देती है और जूम पर हर मॉर्निंग में 7:30 बजे इसका ट्रेनिंग होता है। आप घर बैठे बैठे आप पूरे परिवार को इस ट्रेनिंग में जुड़वा करके सर यहाँ से सीख सकते हैं और सीख करके सर यहाँ से पैसा कमा सकते हैं।
बधाई हो सर, इस मिशन में आपको शामिल होने के लिए हम साथ मिलकर के सर काम करेंगे। और क्लोजिंग करना दोस्तों लास्ट में मत भूलिएगा। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आता है कि सब कुछ अच्छा है परंतु प्राइवेट है, अगर सरकारी होता तो मैं कर लेता। बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक बात बताइए, आज के जमाने में हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे घर में कोई बीमार हो गया तो हम सरकारी डॉक्टर के बदला प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यदि कोई समझदार और संपन्न परिवार के घर में कोई बीमार हो गया तो सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। कोई टैलेंट स्टूडेंट को उसकी नौकरी की प्राथमिकता कम सैलरी में सरकारी नौकरी में होती है, अधिक वेतन तो प्राइवेट नौकरी मिलती है। सर आप बताइए, आप ही देखिए, जहां पढ़ाई की बात हो तो प्राइवेट स्कूल, लाइफ की बात हो तो प्राइवेट अस्पताल, नौकरी की बात हो तो मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं। सरकार तो प्राइवेटकरण की बढ़ावा देती चली जा रही है, सरकारीकरण को धीरे धीरे खत्म करती चली जा रही है, क्योंकि सरकारीकरण में उपभोक्ता का सेवा नहीं हो पा रही है। आज तो सिविल से लेकर के डिफेंस तक में सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा दे रहा है। इसका मुख्य माफी चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क इशू। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंपनी इतना पैसा कहां से लाएगी? सबके लिए इतना पैसा कंपनी कहां से लाती है? बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी कंपनी या संस्था घर में बैठ करके पैसा नहीं बांटती है। एक आधुनिक प्रणाली है। पुरानी प्रणाली के अंतर्गत कंपनी कोई भी प्रोडक्ट सही उपभोक्ता से तक पहुंचाने के माध्यम बनाती है। पुरानी प्रणाली और आधुनिक प्रणाली में क्या फर्क है दोस्तों? पुरानी प्रणाली से आप देख सकते हैं कंपनी से कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर के पास आता है। और एक सामान अगर 100 रुपए का है तो आपके पास पहुंचने में दोस्तों 1000 रुपए लग जाता है। और आधुनिक प्रणाली में सेम कंपनी से यूजर्स को सामान मिलता है और बीच के सारे लोग जो 70% पैसा जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती थी, एक कस्टमर तक पहुंचाने में खर्चा करती थी, उस पैसे को खत्म करके बाकी 70 पैसा सर आपके और हमारे बीच में बांट दिया जाता है। सर बधाई हो आपको हमारे बिजनेस में जुड़ने के लिए। सभी लोग इस काम को सही नहीं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सभी लोग इस काम को सही नहीं समझते हैं। इस बिजनेस के नाम से लोग कतराते हैं और आने को कह करके भी नहीं आते हैं। आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप सही कर रहे हैं। इस काम के बारे में चर्चा करें तो लोगों का राय अलग अलग होता है, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग का एक नियम है। मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं, एक कहानी के माध्यम से। एक बार 4 अंधे थे। 4 अंधे की कहानी बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की राय के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग की राय के बारे में। एक अंधे को एक हाथी के पास खड़ा कर दिया गया। हाथी का पैर को टच करता है। अंधा से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है? अंधा बोलता है, सर जी हाथी तो खंभे जैसा होता है। दूसरे अंधे को अगर हाथी के पास भेजा गया, गलती से उसकी पूंछ पकड़ाता है तो उस अंधा बोलता है कि हाथी जो होती है रस्सी जैसा होता है। तीसरे अंधे को उस हाथी के पास भेजा गया, उसके हाथ में सूंड आ जाता है, बोलता है कि सांप जैसा होता है। चौथे अंधे के पास में उसका कान पकड़ाता है तो चौथा अंधा बोलता है सूप जैसा होता है। लेकिन दोस्तों आप और हमको पता है कि हाथी तो हाथी होती है। इस डायरेक्ट सेलिंग में आप और हम इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है, आपको और हमको इस बिजनेस के बारे में पता है। सर जी इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग की गहराई को एक आम आदमी नहीं समझ पाता है। जब सर आप इस बिजनेस को आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ जुड़ करके जब आप काम करना शुरू करेंगे, तब सर आपको इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर को पता चलेगा। व्यक्ति संतुष्ट होता है दोस्तों उससे पैन कार्ड, आधार कार्ड लेना ना भूलें, उसका पासबुक लेना ना भूलें और उसी टाइम दोस्तों डीडी का पैसा उससे जरूर लें। यहाँ लोग को सफलता मिलती है, कम सफलता मिलती है, ये बिजनेस नहीं चलता है। कई लोग जानते हैं इस कारोबार को करके बैठ चुके हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। बिल्कुल मुस्कुराते हुए सर जी ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास में आया था। जिस प्रकार आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर समाज में पैसा सामान देने सम्मान दोनों ही मिलता है, उसी प्रकार से फिर भी हर व्यक्ति क्यों नहीं बन पाता डॉक्टर, इंजीनियर? ठीक उसी प्रकार से इस उद्योग को चाहिए सकारात्मक सोच। केवल ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होता। सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मसमर्पण, संपूर्ण समर्पण,
हार्ड वर्क कुछ लोग से कर दिखाते हैं और क्षमता प्रयास लगातार करते हैं, एक गुण जिनमें होते हैं, सभी लोग दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में सफल होते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 10,000 रुपए लगा करके और हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं और यही कारण से सर वो फूल ले जाते हैं और हमारी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का और सर जी अपलाइन के बात नहीं मानते हैं। यदि वो स्वयं पर विश्वास करे तो कारण नहीं, वो सफलता जो स्टूडेंट संपूर्ण समर्पण, लगातार प्रयास, सपनों को लगातार सामने रख करके सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करता है, वो चाहते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है, जो नहीं चाहता नहीं पहुंच जाता है। बोला गया है रामचरितमानस में, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। कोशिश करने वाले को दोस्तों कभी हार नहीं होता और निकम्मों को कभी जय जयकार नहीं होती, पता नहीं होती। पा चला सफलता और असफलता का राज दोस्तों आपके हाथ में है। तो यहां पर जब सारे प्रकार के लोग सफल हुए हैं, एक नौकरी वाला से लेकर के एक बिजनेसमैन, एक खेती बाड़ी करने वाला से लेकर एक डॉक्टर इंजीनियर, तो सर जी आप भी सफल हो सकते हैं, आप अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की हमारी बात मान करके और हमारी ग्रेट अपलाइन की बात मान करके सर काम करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आता है, 18 और 19 नंबर क्वेश्चन एक ही है, इसमें 5-6 क्वेश्चन बनता है कि मैं घर से पूछ के बताऊंगा या जवाब दूंगा, मैं अपने पत्नी से पूछूंगा, मैं अपने पति से पूछूंगा, मैं अपने पापा से पूछूंगा, मैं अपने मां से पूछ करके इसका जवाब दूंगा। अब बिल्कुल मुस्कुराते हुए सही कर रहे हैं, कोई भी यह फैसला सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूर्ण परिवार और आने वाले पीढ़ियों की सुरक्षा से संबंध रखता है। लेकिन क्या आप घर जाकर के सभी को, जो आज आपको मैं प्रेजेंटेशन दिखाया जूम पर चाहे मैन टू मैन में महसूस किया, पुनः आप इसी जोश से इसी माहौल में आप सारी चीज दोस्तों बता पाएंगे, क्योंकि घर जाते जाते इसमें से बहुत कुछ चीज आप भूल जाएंगे। फिर घर वाले आप पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न करेंगे और उनका स्तर भी शायद उत्तर भी आप नहीं दे पाएंगे। आप चिंता ना करें, कल का समय निश्चित करिए कि मैं आपके घर पे 4 बजे आऊं या कल 10 बजे आऊं, अपना क्वेश्चन पूछिए और एक किताब उनको पकड़ा दीजिए, ताकि इसी बहाने आप उनसे दोबारा मिलने जाएं और मिलने के बाद में आप उनके घर पे जाएं और फिर उनके पूरे परिवार को बैठ करके दोस्तों इस प्लान को दिखाएं। अगर आपको हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे है, याद रखिएगा कभी भी प्लान दिखाते टाइम एक क्वेश्चन 90% इसलिए आता है कि मैं घर से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि हस्बैंड को प्लान दिखा रहे हो किसी का, वाइफ को साथ में जरूर बैठाइए, और वाइफ को प्लान दिखा रहे हो तो हस्बैंड को जरूर बैठाइए, और स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हो तो उसको पेरेंट्स को जरूर बताइए। मैं हमेशा यहाँ पे एक ऐसे आंसर देता हूं, मान लीजिए आप एक मूवी देख करके आए हैं और मूवी देख करके आए हैं तो आपकी क्या पूरी 3 घंटे की मूवी आपके दिमाग में बैठ गया, याद है, कुछ गाने की पार्ट से याद रह जाता है दोस्तों। इस बिजनेस में भी अगर जो मैंने आपको दिखाया आप किसी को पूर्ण रूप में नहीं दिखा सकते हैं, उनसे समय लीजिए, घर पर मिलिए, कोशिश करिए कि आपका हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट में है तो दोस्तों आप अपने अपलाइन का इस्तेमाल करिए और एक किताब छोड़ दीजिए और किताब लेने की बहाना उनके पास आप चले जाइए। इस तरह से आप वहां पर इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्वेश्चन नंबर 21 कि मेरे 20, मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूं, मैं इस काम को नहीं जानता, मैं इस काम को नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हमें भी सोच करके ऐसा ही लगा था जब मुझे देखा गया था और बताया गया था, लेकिन आप ज्यादा लोग को नहीं जानते हैं क्योंकि यह ज्यादा दोस्त बनाने की एक अच्छा तरीका है। वैसे एक शोध करने से पता चला है कि औसत व्यक्ति, हर व्यक्ति 60 से 80 आदमी के उनके नाम से जानता जरूर है। यदि आप इस बारे में सोचे तो सर आप भी कम से कम 15-20 लोग को जरूर जानते होंगे, बस उनसे आप काम शुरू कर सकते हैं। सर जी आपके पास में अगर इस शहर में आप नए आए हैं, आपका मोबाइल कांटेक्ट होगा, सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई है, फेसबुक पर आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप होंगे और कुछ आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव को सर जानते होंगे। अभी तो जूम का जमाना है, आप सर अगर दिल्ली में बैठे हैं तो आप ऑल इंडिया में लोगों को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हम भी जूम के माध्यम से आपको आया, आप भी सर जूम के माध्यम से लेके आ सकते हैं। अगर सर आप मेरे से संतुष्ट हैं तो और इसके साथ में एक बात बताता हूं कि मेरे पास भी 100-150 लोगों का लिस्ट है और मेरे ज्वाइनिंग किए अभी तो 10 दिन हुए हैं, और मेरे लिस्ट में से भी अगर जो ले आएंगे तो आपको प्लान में बताएगा तो 2 ही लेग है सर, या तो मेरा भी बंदा मिलेगा तो इधर लगाऊंगा या तो इधर लगाऊंगा। आप स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो सर जी आपको हमारे माध्यम से भी कुछ सपोर्ट मिल सकते हैं। अगर सर आप मेरे क्वेश्चन से संतुष्ट हैं तो सर जी आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड निकाल लीजिए
और आप अपना एटीएम लाइए और आपका सर ऑनलाइन शॉपिंग अभी करवा देता हूं, और उनका साथ में दोस्तों FIM कर दीजिए। 21 और 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें या इस बिजनेस में सफलता की क्या गारंटी है? बहुत लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करने के कराया लेकिन कोई काम नहीं करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक कौन लोग बोलते हैं जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग करके 10-20-50 का टीम बन गया, वो अपने अपलाइन की जान खाते हैं? आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप सही कह रहे हैं, हम भी ऐसा ही सोच रहे थे जब मुझे भी इस बिजनेस को दिखाया गया था। फिर मुस्कुराइए। देखिए दोस्तों, जीवन में गारंटी नाम का कोई वस्तु है नहीं। हमारी जिंदगी की गारंटी है नहीं है। कोई भी दुनिया में किस चीज की गारंटी लेता है, चाहे वो इंसान हो या सामान हो, या फिर भी यहां की गारंटी हम तभी दे सकते हैं जब आप जूम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अपलाइन की मार्गदर्शन में काम सीख करके करेंगे तो 100% सफल हो जाएंगे। आपको 3 से 5 साल का समय लगेगा। इस बिजनेस का नियम है, अपलाइन से सीखिए और डाउनलाइन को सिखाइए और बीच में सर पैसा कमाइए, तो आप 100% सिस्टम और अपलाइन की बात दोस्तों 100% करना है। यही दो चीज आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। और फिर दोस्तों उनका क्लोजिंग करिए। एक क्वेश्चन और आता है बहुत सारे लोगों के पास, 23 और 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, मैं बहुत सारी कंपनियां को ज्वाइन किया परंतु सफलता नहीं मिली। मैंने पहले ही कोशिश किया था परंतु सफलता नहीं मिली। सर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप ऐसे लोग बहुत सारे कंपनियों को घूम करके आएंगे, वो सांप की तरह मिलेंगे। कल बात करूंगा आपसे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी यह सुनकर के बहुत अफसोस हुआ। मैं आपके अनुभव से सीखना चाहूंगा, पर उसकी आप पूरी बात सुनिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ? उनकी पूरी असफलता की कहानी पहले सुनिए, और सुनने के बाद फिर बताने के लिए उनको धन्यवाद करिए। धन्यवाद करने के बाद फिर आप उनसे पूछिए। अगर मान लेते हैं कि आप सर एक इंजीनियर हैं, और आप एक इंजीनियर हैं, आप ब्रिज बनाने के स्पेशलिस्ट हैं। मान लीजिए कि आपने जो ब्रिज बनाया, ब्रिज आपका टूट गया, तो क्या आप क्या कहेंगे? अपने कोशिश तो किया था परंतु सफल नहीं हो पाए, या गलतियां कहां हुई थी, और क्या आप इसके बाद यह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि गलतियां दोबारा होगी? एक सर और बात बताता हूं, बाइक से एक्सीडेंट करने के बाद हम बाइक से चलना नहीं भूलते हैं, बंद कर देते हैं। एक स्टूडेंट कंपटीशन में फेल होने के बाद क्या दोबारा कंपटीशन के एग्जाम नहीं देता है? हमेशा कोशिश करता है। सर जी आइए, आपके साथ जो पुरानी गलतियां हुई है उस पर मिट्टी जिद्दी हैं, और हम भी आपके पास में और 4 क्वेश्चन है बताऊंगा। अभी हमारे पास 6 मिनट का समय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही शानदार क्वेश्चन लोग आपके साथ हमेशा करेंगे। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, सर कंपनी भाग गई तो? बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी ऐसा ही सोच रहे थे जब मुझे दिखाया गया था। बिल्कुल मुस्कुराइए। मार्केट में दोस्तों 4 प्रकार की कंपनी है, तुमको बताइए। नंबर 1 फाइनेंशियल कंपनी। एक कंपनी लोगों से बोलती है कि एक बार पैसा लगाओ और 3 साल में दोगुना पाओ। कान पकड़ लो दोस्तों ऐसे कंपनी से। नंबर दूसरी कंपनी होती है मनी सर्कुलेशन स्कीम और चीट फंड या मनी पिरामिड स्कीम पे काम करती है। 1978 एक्ट की तरह, जो पहले पैसा लेती है आपसे 2000 रुपए लेगी, फिर दूसरे से 2000 रुपए की चेक का लालच आपको देगी, 1600 रुपए उसमें से आपको दे देगी। तो ऐसे कंपनियों की लालच में कभी भी मत आना। एक तीसरी कंपनी होती दोस्तों कमर्शियल कंपनी, जो खुद की सामान बना करके बेचती है और नहीं बिकने के बाद वो कंपनी 2 साल में गायब। और नंबर 4 दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। सेफ्स ऑफ भारत की नंबर 1 कंपनी है, जो सन 2000 से मार्केट में तहलका मचा करके और ईमानदारी को बेस बना करके काम कर रही है। लोगों को ब्रांड प्रोडक्ट और हर चेक हर घर में दोस्तों देती है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साइट पर जाएंगे वहां आपको मिल जाएगी, और एक कंपनी को आप देख सकते हैं कि भारत की नंबर 1 कंपनी है। तो सर जी मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि कंपनी जीवन में कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाएगी। आप छोड़ करके चले जाएंगे, एक कंपनी आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सर बधाई हो, अगर आप मेरे क्वेश्चन से संतुष्ट हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग करने के लिए आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दीजिए और सर इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करिए। एटीएम कार्ड लीजिए दोस्तों, उनको ज्वाइनिंग कराइए।
अगला क्वेश्चन एक ऐसा भी आपके पास आता है कि सर लोग बहाने करते हैं इस बिजनेस को कर लेता लेकिन मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है, वो किस तरह की गेम से खेलेगा, किस गाड़ी में, किस तरह का स्कूल में पढ़ने जाएगा, वो किस ब्रांड के जूते और कपड़े पहनेगा। आज आप अपने बच्चों को कितनी कीमती समय दे पा रहे हैं। जब आप बिजनेस में, आप नौकरी में जाते हैं तो बच्चों को साथ लेकर के सर जाते हैं क्या? कोई भी बच्चे तो छोटे हैं, बच्चे को इस बिजनेस के बहाने न बहाने के बजाय अगर आप बच्चों को इस बिजनेस में करने का कारण बना करके उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आखिर माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं सर? आप इस महान बिजनेस से करने से डरते क्यों हैं, जो बच्चे को हमेशा सुरक्षा की ओर आजादी दिलाता है सर? ऐसे करके जब आप उनको बताएंगे वो सर आपके साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग करेंगे। क्लोजिंग लास्ट में जरूर करिए। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करने के बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आप इस बिजनेस में ट्रेनिंग, फंक्शन, सेमिनार और बार बार पुस्तकों को सुनने को, ट्रेनिंग पर जोर क्यों देते हो? क्योंकि दोस्तों जब तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि बिजनेस तो मेरे मन से चलेगा, मैं भी अपना दिमाग लगाना शुरू किया था। लेकिन मेरी अपलाइन के साथ मेरी एक काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के दौरान मेरी अपलाइन ने बताया कि अगर आप बिजनेस में टॉप पर जाना चाहते हैं तो आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अपनी एक्टिव अपलाइंस, फ्राइडे की ट्रेनिंग, दोस्तों अब समय कम रह गया है। एक क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या नेटवर्क मार्केटिंग आगे चलती रहेगी? आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन का। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके साथ आएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आपके काम में व्यक्तित्व विकास कैसे होता है? आप दोस्तों इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, मुझे ठीक से अंग्रेजी नहीं आता, मैं कम पढ़ा लिखा हूं। इस तरह के लोग हैं तो इस क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, दो क्वेश्चन आपको दोस्तों मैं बता देता हूं और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, आपकी तरह सभी में लीडरशिप गुण नहीं हो सकते, मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। उसका आंसर दोस्तों आप ये दे सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,